यस मैम। यस मैम। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। यस रेगुलर वर्ब्स कौन कौन से थे बताइए। मैम रेगुलर हाँ मैम रेगुलर वर्ब जैसे कि हम लोग जिसमें ईडी लगाते हैं, डी लगाते हैं। हाँ, जिसमें हम लोग डी या ईडी लगाकर उसको चेंज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, तो वो रेगुलर होता है। लेकिन इरेगुलर क्या होता है, बिना डी लगाए ही हम लोग उसको पास्ट कर देते हैं, उसके स्पेलिंग्स में कुछ चेंजेस करके, है ना मैम। So we use has and have to show belonging to the present. In the present, we use has with singular nouns. तो has और have को हम लोग दिखाते हैं belonging दिखाने के लिए present tense। present tense की बात होती है। तो हैज हैव का यूज करते हैं हम लोग बिलोंगिंग यानी कि संबंध बताने के लिए, और इसको क्या करते हैं प्रेजेंट में यूज करते हैं। और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब जब एक की बात होती है, जब किसी एक की बात होती है तो हैज का यूज करते हैं। लेकिन जब प्लूरल की बात होती है यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों या चीजों की बात होती है तो किसका यूज करते हैं, हैव का। तो ये बात याद रखिए, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। सिंगुलर मतलब एक चीज की बात होती है, प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा की बात होती है। जैसे अब हैज का यूज देखिए क्या है, इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए हैज का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है वो सिंगुलर है, इंडिया एक कंट्री है ना, एक की बात हो रही है, तो इंडिया के लिए हमने क्या यूज किया, हैज का यूज किया। इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन। और यहाँ पे देखिए बिलोंगिंग भी बताई जा रही है, इंडिया की इंडिया से उसके पॉपुलेशन के बारे में बताया जा रहा है ना, इंडिया की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमने हैज का यूज किया कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फिर माई ब्रदर हैज 4 pencils in his pencil box. मेरे भाई के पास, अब भाई से पेंसिल की बिलोंगिंग बताई जा रही है। माई ब्रदर हैज 4 pencils in his pencil box. तो यहाँ पे भी हैज क्यों लगा है, क्योंकि जो भाई है वो एक है, ब्रदर्स की बात नहीं हो रही, ब्रदर की बात हो रही है ना, सिंगल की बात हो रही है। फिर we also use has with he, she and it. he, she, it ये सारे भी जो है ये सिंगुलर में आते हैं, तो इनके साथ भी हैज का यूज होता है। जैसे he has a new t-shirt। he अब ही कौन है, ही क्या होता है, वह। ही लड़के के लिए यूज किया जाता है ना, तो ही हैज अ न्यू टी शर्ट मतलब उसके पास एक नई टी शर्ट है। टी शर्ट की टी शर्ट की उससे बिलोंगिंग बता रहा है ना, कि उसकी टी शर्ट, उसके पास है टी शर्ट ना, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हैज लगाया है। और ही एक ही होता है, ही मतलब वह, तो वह कोई एक ही होता है ना, तो इसलिए भी यहाँ पे हैज लगेगा। अब शी, शी किसके लिए लिखते हैं, शी लड़की के लिए लिखते हैं, तो शी हैज पेट किटन। तो शी हैज अ पेट किटन मतलब उसके पास, अब शी किसके लिए होता है, शी भी वह है, लेकिन ही लड़का के लिए होता है, तो शी किसके लिए होता है, मैम सी लड़की के लिए। मैम सी लड़के के लिए, लड़की के लिए।
हाँ, शी हैज अ पेट किटन, उसके पास एक पालतू बिल्ली है। तो यहाँ पे आपको हमने हैज का यूज बताया, सिंगल के साथ हैज का यूज होता है और इंडिया और ऐसी चीजों के साथ भी हैज का यूज होगा, लेकिन सिंगुलर रहनी चाहिए। और बिलोंगिंग भी बताते हैं हैज और हैज। अब हैज हो गया है, अब देखते हैं हैज के बारे में। हैज we use have with plural noun। नाउन आपको पता है मेनली वर्ड्स होते हैं ना, तो we use have plural, तो plural के साथ हम हमेशा have का यूज करते हैं। अभी हम सिंगुलर की बात कर रहे थे has की, लेकिन अब प्लूरल की बात कर रहे हैं तो have का यूज करेंगे। जैसे these, तो इन क्लासरूम्स में नए फर्नीचर हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। These classrooms have new furniture, है ना। तो these मतलब क्या होता है, इन मतलब Yes. प्लूरल है, इन का मतलब ही होता है प्लूरल। तो these classrooms हैव होगा कि हैव होगा, बताइए। मैम हैज हाँ, क्यों हैव होगा, हैव क्यों होगा। मैम हैव होगा। मैम हाँ होगा। नहीं, हैव है लेकिन हैव क्यों होगा। मैम क्योंकि मैम हैव मैम प्लूरल के लिए लगता है, दो से ज्यादा है इसलिए। मैम दो से ज्यादा है ना। हाँ, मैम दो से क्लासरूम, यू क्लासरूम्स तो कितने भी हो सकते हैं ना, किसी Yes, ma'am. एक की तो बात हो नहीं रही है। नो मैम। क्लासरूम तो कितना भी हो सकता है यस मैम। ना। ये अगर Yes, ma'am. प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। अगर सिर्फ क्लासरूम होता, क्लासरूम्स ना होकर क्लासरूम होता, तब क्या लगाते, मैम हैज मैम हैज हैज लगाते हैं। गुड। Elephants have trucks, Elephants have trucks, बताइए क्या होगा इसका। मैम हैव मैम हैज मैम हैज हैव होगा ना। यस मैम। तो हैव क्यों है बताइए, यहाँ पे भी हैव क्यों। मैम एलिफेंट्स है एलिफेंट एलिफेंट है ना मैम एस है ना यहाँ यस पे। मैम। हाँ, तो यहाँ पे टस्क, एलिफेंट हैव टस्क यानी कि हाथियों की सूंड होती है ना। अब इसको प्रोनाउन के साथ कैसे यूज करते हैं, जैसे we also use have with I, we, you and they। हम लोग have का यूज I, we, you और they के साथ भी करते हैं। I होता तो मैं है, कहते उसको मैं है, लेकिन उसको प्लूरल की तरह ही यूज करेंगे, उसको प्लूरल मान के यूज करते हैं ग्रामर में। और we मतलब होता है हम, तो हम प्लूरल ही है, हम में से सब लोग आ गए। you मतलब तुम, तो तुम भी सबके लिए भी यूज होता है और एक के लिए भी यूज होता है, तो तुमको प्लूरल ही है, तुम भी। दे मतलब वे या वो, तो वो भी प्लूरल ही है, एक की बात नहीं होती दे के लिए, दे तो कई सारे लोग हो सकते हैं। तो इन सब के साथ भी किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है, क्योंकि हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। जैसे आई हैव अ यंगर ब्रदर, क्या होता है इसका मतलब बताइए। आई मैम हैव अ मेरे पास यंगर एक बड़ा ब्रदर। भाई है। मैम मेरे बड़ा, पास एक बड़ा भाई है। बड़ा यंगर मतलब बड़ा होता है।
नो मैम। तो फिर साविया, यंगर मतलब बड़ा होता है साविया? नो मैम। बड़ा मतलब क्या होता है बताइए? बड़ा भाई मतलब क्या होगा? एल्डर ब्रदर होगा ना बड़ा भाई? यस मैम। हाँ, एल्डर। एल्डर मतलब सॉरी, बड़ा भाई। लेकिन यंगर है तो छोटा भाई। जैसे आई हैव अ यंगर ब्रदर, तो आई को हमने बताया हमेशा प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं, तो इसको क्या समझेंगे? प्लूरल। और आई के साथ क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। आई हैव अ यंगर ब्रदर। अब कोई कोई प्लूरल का एक वाक्य आप लोग में से कोई एक बताओ। मैम मैम किस वर्ड से? वी से, हैव से, न्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो प्लूरल है ना, सारे प्लूरल प्रोनाउंस इनके साथ ही बताइए। वी, यू, दे, ये सारे। मैम यू हैव अ न्यू पेंसिल। वेरी गुड, यू हैव अ न्यू पेंसिल। पेंसिल। या यू हैव अ, हाँ सही। और बताइए, प्लूरल बताइए। मैम वी हैव अ मैम वी हैव अ चॉकलेट ईच। गुड, वी हैव अ चॉकलेट चॉकलेट। समझ में आ गया ना फिर हैव और हैज के बारे में? यस मैम। चलिए हैज भी बताइए, एक एक हैज के बारे में बताइए वाक्य। मैम मैम शी हैज अ टेडी बेयर। वेरी गुड साबिया। My शी father हैज, have to leave for work by 7:30 am tomorrow. शॉर्ट में बताइए, कोई समझ में नहीं आया कुछ भी बताइए। आप कह सकते हैं माय फादर हैज अ बाइक, है ना? मेरे पापा के पास Yes, एक ma'am. बाइक है। तो हैज समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, ma'am. अब देखिए, वी हैड, we use had to show belonging in the past. We had with both singular and plural nouns. अब जो अभी हमने हैज और हैव के बारे में बताया कि मेरे पास ये है, उसके पास वो है, या ये उसका है वो उसका है, के लिए हैज और हैव का यूज करते हैं किसी से उसका संबंध Yes, ma'am. बताने के लिए। बिलोंगिंग मतलब क्या होता है? रिलेशन या संबंध। बिलोंगिंग का मतलब होता है कि ये उसका है, वो संबंध बताने के लिए हमने प्रेजेंट में हैज और हैव किया। अब प्रेजेंट मतलब होता है, प्रेजेंट मतलब है ना, तो इस समय है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? पास्ट। पास्ट मतलब हम क्या बताएंगे? मैम पास मतलब मैम पास्ट में बीता क्या हुआ। होगा? अभी, मैम बीता हुआ। हाँ, पास्ट मैम बीता। मतलब जो हो चुका है ना। हाँ, Yes, तो yes, पास्ट के ma'am. लिए हम क्या लगा देंगे? हैड लगा देंगे। क्या लगा Had. देंगे? Had. हैड। Had. और पास्ट में सिंगुलर हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? बच्चे किसकी तरफ से ये आवाज आ रही है? इसको म्यूट करिए अपना माइक, आपकी तरफ में शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो अभी तक हम लोग बिलोंगिंग बताने के लिए हैज हैव लगाए थे प्रेजेंट में, लेकिन अब हम पास्ट में आ गए हैं तो हम हैड लगा देंगे। और जैसे इसमें से प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हैज लग रहा था, प्लूरल के साथ हैव लग रहा था ना। लेकिन यहाँ पर क्या Yes, होगा? ma'am. सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या लगेगा? सिर्फ Had.
had लगेगा had। had हाँ, तो इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ बिलोंगिंग के लिए had ही लगेगा। जैसे my father had my father to leave for homework by 7:30 a.m. tomorrow. had a motorbike। मेरे पापा के पास एक मोटर बाइक थी ना, होती Yes, थी। ma'am. मेरे पापा के पास एक मोटर Yes, बाइक ma'am. होती थी। when he was in college, when he was in college, जब वो कॉलेज में थे। मेरे पापा के पास एक मोटर बाइक थी जब वो कॉलेज में थे। तो ये पुरानी बात है ना, पास्ट की बात है। Yes, ma'am. अगर हम कहते कि मेरे पापा के पास, अगर हम कहते मेरे पापा के पास मोटर बाइक है, तो हम क्या बोलते बताइए? Ma'am, my father has a motorbike. हाँ, माय फादर हैज अ मोटर बाइक। लेकिन मेरे पापा के पास जब कॉलेज में थे तब थी, तो क्या लिखेंगे? माय फादर हैड अ मोटर बाइक, है ना? Yes, ma'am. My father has. नेक्स्ट क्या है? मम्मी इधर ठंडी लग रही है एकदम ठंडी। These animals never had tails. These animals never had tails। क्या होगा इसका मतलब बताइए? मैम इसका मतलब होगा कि मैम ये जानवरों के मैम उनके पास पूंछ नहीं थे। हाँ, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो दीज एनिमल्स नेवर हैड टेल्स, इन जानवरों के पास पूंछ कभी भी नहीं थी, है ना? यस मैम। फिर दिस पार्क हैड नो बेंचेस टिल लास्ट ईयर। इस पार्क के पास पिछले साल तक बेंचेस नहीं थे। नेक्स्ट क्या है? द स्वीट्स हैड टू मच शुगर इन देम। द स्वीट्स हैड मच शुगर इन देम मतलब कि मिठाइयों में बहुत ज्यादा मीठा था, बहुत ज्यादा चीनी थी। We also use had if I, we, you, he, she, it and they। हम लोग I, we जितने सारे प्रोनाउंस हैं सबके साथ हम लोग had का यूज कर सकते हैं। जैसे we had a jack in the box which he gave away। क्या है? We had a jack, हमारे पास एक जैक था बॉक्स के अंदर जो कि हमने दे दिया किसी को। फिर you had a pen in your hand just a minute ago। अभी कुछ मिनट्स पहले ही तुम्हारे हाथ में एक पेन थी। क्या था? You had a pen in your hand in just a minute ago। अब एक एक सेंटेंस आप लोग बताइए हेड से, आई, वी, यू, शी, ही, इट या कोई भी नेमिंग वर्ड्स के साथ। मैम मैम I have a new bicycle हाँ, लास्ट ईयर ना, पिछले साल मेरे पास एक बाइसिकल लास्ट ईयर थी। आप बताइए ऋषि। Yes, ma'am. ऋषि, रिया, बताइए आप लोग। He had beautiful at 7 o'clock this morning. He had to, क्या बोला आपने ऋषि? He had to, He have to breakfast at 7 o'clock this morning. अच्छा, we had breakfast at 7 a.m. this morning। Yes, ma'am. ठीक है, हमने ब्रेकफास्ट किया। और बताइए
ईशा, मीत, मिहिर, रिया, आप लोग बताइए एक एक वाक्य हैड से, कुछ भी बता सकते हो। She had a lot of toffees. He had a trouser. कुछ भी बोल सकते हो। हैड लगाना है जिसको मैम पास्ट में हम लोग कंसिडर करते हैं। मैम you had a unicorn pencil last month. वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया? मैम मैंने साबिया हुसैन। आई काव्या तो सारे आंसर भी देती है, और भी लोग कोई बताए? मैम हेलो मैम जी जी बोलिए जी। आई हैव अ न्यू चॉकलेट। बेटा अच्छा है, लेकिन हैव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हैड की बात हो रही है। हैव पे कहाँ चले गए आप? आई हैड अ न्यू चॉकलेट ना, ये बोल सकते हो। बताइए किसको किसको हैज, हैव और हैड समझ में नहीं आया, बताइए। मैम मुझे समझ में आ गया। मैम मुझे भी आ गया। तो ये चैप्टर यहीं से एंड कर दें। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में थैंक तो यू कौन मैम। चैप्टर पढ़ेंगे बताइए। चैप्टर नंबर थैंक यू। 2। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना? मैम यस मैम। हाँ यस मैम। चलिए फिर, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय।